अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है। नंबर वन पे देखा जाए बाइक की जो मेन मॉडिफिकेशन आती है वो मॉडिफिकेशन इसका रैप है। रैप है, नाडो ग्रे, जी नाडू में ये मैं बेसिकली इंस्पायर हुआ था हुज़ैफा सलीम भाई से। हुज़ैफा सलीम वो। फिर उसके बाद इस पर देखा जाए सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज है रैप की जगह बात देखा जाए तो उसकी एक स्टैंड है। स्टैंड है, बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। अच्छा तो भाई आपने एक्सटेंड किया बाइक, जी कितनी इंचज की है? ये मैंने लिखता है ये एक रेवन GS 150 उनसे मैंने ली, मतलब जो लाहौर इस्लामाबाद के लोग हैं ना, मैंने उनसे ही अपना इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन लेके अच्छा फिर मैंने इस पे मैंने किया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आपने अहमद भाई से नहीं इंस्पिरेशन नहीं ली होगी। हमारे अहमद भाई बड़े बिग यूट्यूबर हैं, अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने ये एक्सटेंड की है, जी तो कोई मसला कोई इशू आता होगा टर्निंग में तो सारी बात है, जब आप टर्न करते हैं तो इशू इशू ही है। बहुत ज्यादा इश्यू है स्टैंड अच्छा के। तो आप प्रेफर करेंगे कोई आगे करे? मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास स्टैंडी बाइक है ना अच्छा तो वो फिर कर ले। ठीक अगर है। उसने इसी कोई अपने इसी को किसी को करना होगा ना, वो सिर्फ उसको मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप शॉक रेजर लगाएगी, जैसे आप देख रहे हैं हाँ, मेरी बाइक पे शॉक रेजर नहीं नहीं लगे। लगे हुए, बिल्कुल भी इवन नहीं ये लगे। क्यों अच्छा बॉयज, तो ये हमारे एक ग्रुप की बड़ी अच्छी और बड़ी, जिसको आप पप्पू बाइक कह लेना, तो वो है। भाई ने भी एक्सटेंड की हुई है। तो भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे क्या हाल पहले है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मैं ना बासित है। अच्छा, तो ये भाई का एक प्रोजेक्ट है, तो माशाल्लाह बड़ा पप्पू बड़ा सेक्सी प्रोजेक्ट है जिसको आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें ये बताइएगा कि आपके जो प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सी बाइक है और क्या इसका मॉडल है, मेक मॉडल वेरिएंट, जैसे सुनील मंच मेक कहते इसका हैं। जी यामाहा अच्छा और यामाहा। मॉडल इसका 2017 है जो मैं दिसंबर के लास्ट में ही थी। जी, और जो वेरिएंट है इसका YBZ है। YBZ, जी जो सिंपल वाला आता है। सिंपल वाला स्पोकन वाला हाँ ये स्पोकन, अच्छा। तो आप हमें भाई बताइएगा कि आपको कैसे, मतलब कि आपके माइंड में आया कि यार मैं प्रोजेक्ट करूं, या कोई मतलब कि शुरू में ना हर बंदे के अंदर, मैं मानता हूं कि शुरू में ना हर बंदे के अंदर कार गाय वाला कीड़ा तो होता ही है। अच्छा। तो आपको ये कार से बाइक की समझ नहीं आई, वो हमें कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या कहते हैं ना, मेरे भाई के था बेसिकली अच्छा बाइक, ये मेरा नहीं था, मेरे भाई को पापा ने गिफ्ट किया था। ठीक हो गया। तो फिर भाई आउट ऑफ कंट्री चले गए, उन्होंने कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ फ्री थी ठीक है इसके अलावा नहीं। तो फिर वो भाई आउट ऑफ कंट्री चले गए, फिर वो बाइक मेरे पास ही रह गया। ठीक है। तो मैंने फिर इसको हल्के फुल्के स्टिकरिंग करवानी शुरू की थी। हाँ वो शुरू में ऐसे ही स्टार्ट होता है। हाँ लाइटिंग स्टिकरिंग करवा ली, हाँ मैंने वो कोई शशके हल्के हल्के। मॉडिफिकेशन कर ली। ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट लगाना शुरू किया, हाँ फिर मैंने एग्जॉस्ट, वीडियो देखी, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, फिर ऐसे ऐसे मतलब कैसे करके ऐसे कहानी शुरू हुई है। हाँ, ऐसे अच्छा, कहानी तो आप मुझे ये बताइएगा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है? नहीं। वही आगे ना हम मतलब कि बात करके हटे हैं कि प्रोजेक्ट जो भी है ना, जितना मर्जी अगले बंदे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिसका प्रोजेक्ट है उसको कभी भी कंप्लीट नहीं लगेगा, उसको अनकम्प्लीट ही लगेगा। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है। नंबर वन पे देखा जाए बाइक की जो मेन मॉडिफिकेशन आती है वो मॉडिफिकेशन इसका रैप है। रैप है, नाडो ग्रे, जी नाडू में ये मैं बेसिकली इंस्पायर हुआ था हुज़ैफा सलीम भाई से। हुज़ैफा सलीम वो नाडो वाले। जी सबसे पहले तो मेरे पास मैंने इसको रेड था, इस पर स्टॉक जाता है, फिर मैंने इसको ठीक, गोल्डन किया, वो बंदा नाड़ी था, उसने मेरा पकड़ के टैप ने फेर दिया, मतलब कि रेड तो मनी मेरा हो गया जी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इस पर ब्लैक रैप किया, ग्लॉस ब्लैक। ग्लोस वो प्ले, भी मतलब अच्छा, वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, जाने वाले से करवाया था वो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नाडो करवाना ही करवाना नाडो है। करवाना है। फिर मैंने नाडो की गया हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेरा जो है वो पेंट की तरफ है, जो शेड वाला वो पेंट शेड है। वाला पेंगा आजकल वो चल रहा जी है। फिर उसके बाद इस पर देखा जाए सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज है रैप की जगह बात देखा जाए तो उसकी एक स्टैंड है। स्टैंड है, बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। अच्छा तो भाई आपने एक्सटेंड किया बाइक, जी कितनी इंचज की है? ये मैंने जी 9 इंच एक्सटेंड की है, जो अच्छा, घर में पुराने पानी वाली जो पाइप होती है पानी वाले। उससे मैंने की अच्छा, तो इसकी इंस्पिरेशन आपने कहीं अहमद भाई से तो नहीं ली? है। नहीं 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 उनसे नहीं नहीं, ली। अहमद भाई से लगता है मुझे लिया आपने, नहीं क्योंकि नहीं उन्होंने उनसे मैंने 10 इंचज बिल्कुल किया, नहीं ली, आपने मैं 9 आपको इंचज। बताता हूँ अभी। लाहौर में मेरे भाई हैं, जी, एक अनीक रैप्स मार्शमेलो वाईबीआर वाले, हाँ। एक उनसे मैंने ली थी। अच्छा अच्छा, इस तरह ही एक रेवन GS 150 उनसे मैंने ली, मतलब जो लाहौर इस्लामाबाद के लोग हैं ना, मैंने उनसे ही अपना इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन लेके अच्छा फिर मैंने इस पे मैंने किया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आपने अहमद भाई से नहीं इंस्पिरेशन ली नहीं होगी। हमारे अहमद भाई बड़े बिग यूट्यूबर हैं, अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, तो रैप की हम बात कर रहे थे, तो इन फ्यूचर रैप का कोई माइंड, रैप का कोई माइंड के रैप करना है पेंट के अलावा, अगर आपके पास ऑप्शन आती है कि मैं रैप करूं, तो कौन से रैप के ऊपर जाएंगे आप? फिलहाल तक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा रैप नाडो करता है टी। और बाइक पे बहुत ज्यादा सूट करता है। जी। मैं कहता हूँ कि इसके अलावा मुझे आज तक, मैंने बहुत रैप किया पर मुझे आज तक इसके अलावा कोई रैप अपना पसंद नहीं आया। यार वैसे भी नाडो ग्रे जो है ना, उसके साथ वो पियानो ब्लैक का टच दे देना, वो बड़ा ही पप्पू किस्म का लगता है। अच्छा, तो मतलब कि रैप अभी तक आप यही चलाने वाले हैं? जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा है कि शायद मैं नाडो में ही इसको पेंट कर दूंगा, पेंट या कर मैं दूंगा। इसके 3 से 4 शेड में जो होता है पेंट। वो जैसे हबीबियन भाई ने रैप, अभी मैंने तो पर्पल और वो उनका वो मिडनाइट सारा मिक्स कर दिया था ना। ब्लैक ब्लू इनका मैंने मिला अच्छा, कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई हमें इधर इंजन की तरफ लेके आइएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक जो स्टॉक में आता है वो सिल्वर आता है ना इंजन? जी बिल्कुल सिल्वर आता है। तो आपने इसको वो पेंट किया है, मतलब कि जो एक जो होता है, मतलब कि जिसको कहते हैं भट्टी वाला पेंट आई थिंक उसको कहते हैं, या एक दूसरा कहता है पाउडर कोट कहते हैं। जी जी। तो आप प्लीज वो मुझे बताइएगा। नहीं, बेसिकली मैंने इसके नाम को भट्टी वाला पेंट किया अच्छा। है। ना मैंने इस पे कोई पाउडर कोट किया है। ठीक है। तो पाउडर कोट वैसे इस पे आई गेस नहीं होता इंजन पे। इंजन पे। इंजन पे भट्टी वाला ही होता है, पर मैंने लेकिन इस पे फिर स्प्रे पेंट किया। अच्छा, तो अगर भट्टी वाला करते तो फिर इंजन सारा खोलना पड़ना था। वो खोलना पड़ना था हाँ। और उसको करवाना मेरा नहीं ख्याल के वर्थ इट होगा। हाँ, अच्छा। फायदे नहीं था। तो आपने वो कैन वाली स्प्रे मारी है जो कैन जी। इजीली अवेलेबल हो जाती है? इजी। ठीक हो गया। तो ये सस्ता भी पड़ जाता है। सस्ता भी पड़ जाता है, ये भी अच्छी बात है। ये भी टिप है, आप लोग सुन लें। अच्छा, तो आपने ये एक्सटेंड की है, जी। तो कोई मसला कोई इशू आता होगा टर्निंग में? टर्निंग में तो सारी बात है, जब आप टर्न करते हैं तो इशू इशू ही है। बहुत ज्यादा इश्यू है। अच्छा, तो आप प्रेफर करेंगे कोई आगे करे? मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास कैंडी बाइक है ना, अच्छा। तो वो फिर कर ले। ठीक अगर है। उसने कोई अपने इसी को किसी को करना होगा ना, वो सिर्फ उसको मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप शॉक रेजर लगाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, हाँ। मेरी बाइक पे शॉक रेजर नहीं लगे। नहीं लगे हुए, बिल्कुल ये भी मैंने नहीं लगे। क्यों किया है, ताकि ये जो टक इन फिटमेंट टक इन फिटमेंट हो बहुत ज्यादा जाए। प्यारी लगती है। हाँ। शॉक रेजर इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं लगा दूंगा, क्योंकि अपना अक्सर ही मेरे दोस्त वगैरह के साथ बैठना होता है, टायर नीचे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब कि इसके ऊपर है ना, दो बंदे राइड नहीं कर सकते? कर लेते हैं। अच्छा। बट क्या कहते हैं ना, वो टायर आपका लगता है उसके साथ, फ्रेम के साथ। फ्रेम के साथ। फ्रेम में नीचे से मडगार्ड काटा, मुझे लगा मडगार्ड है, मैंने हाफ मडगार्ड कट कर दिया नीचे से। लेकिन लग फ्रेम रहा था। अच्छा, और तो मतलब कि ये भी आपको काफी एक इशू, सबसे बड़ा मेजर इशू ये भी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो बाकी आप बताइएगा कि जो रिम्स आपने मतलब कि वो भी स्प्रे कैन वाली से ही पेंट किए हैं? मैंने रिम्स में ए टू बी जितना भी आपको देख रहे हैं, ब्लैकआउट जो किया है। ब्लैकआउट किया है। हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रे कैन से, जैसे ये रिम्स हो गए, शॉक्स हो गए। ठीक है। ये सिल्वर आते हैं नीचे वाली, ये चीज़ सिल्वर आते हैं। अपना चिमटा मैंने फिर साइलेंसर का पाइप, फिर ठीक। अगला रिम, और ये शॉक्स तो मैंने वैसे ही रैप किए हैं। रैप किए हैं। मैंने खुद ही घर में किए थे। ठीक है। नीचे वाले शॉक्स में, ये वाले जो बॉटम होता जी। है शॉक का, ये भी क्या कहते हैं ना, मैंने स्प्रे ही मारे, मतलब कि वो एक तो मतलब कि आपको सस्ता पड़ जाता है, ऐसे। और ये है कि उसका worth ये it है। वर्थ इट है। और दूसरा, जिधर से भी पेड़ आपको लगता है कि डैमेज हो रहा है, उधर से आप कैन उठाएं और मार दें, ऐसे। ये भी बड़ा अच्छा है। तो बाकी आप हमें भाई नाम तो भूल ही गए। नाम इसका जी वैनम है। वैनम। ठीक है। मैंने किसी चीज से इंस्पायर होकर नहीं लिखा, बस मुझे अचानक माइंड में आया, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, बस वैनम एक खूंखार एक है, मतलब कि वो हॉरर टाइप आ जाता है। हाँ, ठीक है। सिंपल मैंने वैनम लिखा है, एक इधर लिखा है, इधर काउच हाँ, और एक इधर। ठीक हो गया। तो बाकी आप इसके ऊपर मतलब कि फ्रंट के ऊपर बताइएगा कि क्या क्या कुछ किया और कितने आपको डिफिकल्टीज आई इसमें? फ्रंट में जी सबसे पहले मेन जो इस पे है ना, वो है जी। इसके क्लिप ऑन हैंडल। क्लिप ऑन्स। इस पे ठीक दूसरा है। आता है जो स्टॉक होता है, स्टॉक grey होता है। handle जिसे आप कह सकते हैं। जी। फिर उसके बाद मैंने क्लिप ऑन लगाए थे। इसके लिए या तो आप शार्क, अगर आपकी डिस्क ब्रेक वाला सेटअप है ना, जी। फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, आप हाफ इसको नीचे करके क्लिप ऑन लगा के छोड़ दो। छोड़ दें। बट इसका ये सीन है कि या तो स्पोक्स के स्पोक्स। साथ, ड्रम ब्रेक्स के साथ। जी। तो इसको हमें पूरा नीचे करके फिर ही करना पड़ता है, नहीं तो हम हाफ भी करके करेंगे ना, तो ये नीचे वाला जो ये चीज होती है ना, ये इसके साथ दोनों आपस में बहुत ज्यादा लगती हैं। इसलिए मैं डेडलॉक किया। अच्छा, तो क्लिपॉन्स का एक इशू मैंने सुना है, बाकी देखते हैं। तो जब कह रहे आप लगा लें, कुछ टाइम इसको यूज कर लें, उसके बाद आप इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करें, ये ओपन नहीं होते, तो इसको कट ही करना पड़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने अच्छा। 2-3 बार शौक से हाँ, मैंने दोबारा नहीं वही मैं ये भी बताना चाह रहा था ना कि काफी लोगों के माइंड में होता है शायद ये दोबारा ओपन ना हो ये। आपको भी आता है लोगों को इशू, बट
झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। ये आता है 70 सीसी वालों को, ठीक है, या 110 जिन्होंने मतलब लो सीसी YBR जिनका नहीं, YBR पे इजीली लग जाती है। अच्छा। ठीक हो गया। बाकी आपने इधर ब्लैकआउट किया हुआ है इसका सारा मीटर वगैरह और यामाहा का लोगो। जी, मैंने इसकी ऐनक भी ब्लैकआउट की थी, जी। अब तो खैर चाबी लग लग के इसका वो हो गया। हो अब गया। इसके फ्यूचर इंशाल्लाह इसको कार्बन फाइबर में करूंगा। ठीक हो गया। तो बाकी देखा जाए इस पे मैंने मीटर पे कहते हैं कि लेमिनेशन की है। हाँ, वो ब्लैक जो होती है। अच्छा, तो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस बाइक में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो इसकी फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक के बारे में आप भाई बताइएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा जितने भी YB जीप चलते हैं उनमें ऐसी लुक। तो ये कस्टमाइज बनवाई थी कि क्या कहीं से ऑर्डर की थी? नहीं, ये मैंने बेसिकली दराज से ऑर्डर की थी। दराज। ये वो लाइट है जो मुझे 7-8 हज़ार वाली मुझे डिस्काउंट मिली। डिस्काउंट में भी आप बता दें कैसे मिली? मैं बताता हूँ, मेरे को कूपन कोड भी था, ठीक है। मेरे को डिस्काउंट भी हो गया और ऊपर दराज से की सेल चल रही थी। ठीक मैं है। कूपन कोड भी अच्छा खासा हैवी था। हाँ। मैंने लगाया, मैंने तो शुगर लिए लगाया, वो मुझे 5000 की पड़ी। मैंने कहा मंगवाओ मंगवाओ बिस्मिल्लाह और मैंने फिर जो 2000 मेरे पास पड़ा हुआ था 2-3,000 वो हाफ मैंने मैकेनिक को दिए। 1000 2000 मैंने हांडी करा हाँ, GF 150। ठीक हो गया। मतलब कि ऐसे करके ना आपका जुगाड़ लग गया, जिसको आप जुगाड़ जुगाड़ ही कह सकते हैं। अच्छा, तो बाकी भाई यार एक चीज़ बताइएगा, मुझे तो पता है बट हमारी यानी कि पब्लिक को भी बताइएगा, लो बाइक पाकिस्तान में चल सकती है कि नहीं? फैसलाबाद में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ। अगर आप लाहौर सांबा से करके बंदा देखते हैं, वो तो बेशक बिस्मिल्लाह करके करवाया। वो तो उनको तो कोई मसला ही नहीं है। वाले तो मैं कहता हूँ करवाई करवाएं। लो, मैं कहता हूँ ठीक है। 20 जब स्टैंड करने उनको इशू ही नहीं है। उनको कोई इशू ही नहीं है। वो पैसे अपने माइंड में रखे कि इतना बजट होगा तो आपका बाइक रेडी होनी, वरना नहीं। मैंने वैसे अपना किया, बट मैं एक आपको मोटा मोटा फिटनेस के ऊपर बताऊँ। इस लो